बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। करेला मसाला एक ऐसी रेसिपी है कि हर किसी का दिल करता है करेला खाने को। गर्मी का सीज़न और हम करेले ना खाएं ये तो हो नहीं सकता। करेले पकाने के बहुत सारे नए से नए तरीके हैं। आज आपसे मैं भी एक तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आइए हम इसे मिलकर पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले ले लिए। उनका ऊपर का जो छिलका है वो भी हमने थोड़ा सा उतार लिया है कटर की मदद से। गोल हमने इनकी कटिंग की है। इनके अंदर के जो बीज हैं वो भी हम आपके सामने देखें निकाल रहे हैं एक तेज छुरी की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए करेलों का कोई साइज़ छोटा है, कुछ बड़ा है, कोई दरमियाना है, कोई मसला नहीं, पकाने हैं और खाने ही तो हैं हमने। अब इनकी यहाँ पर जो कड़वापन होता है उसको ख़त्म करने के लिए 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। नमक और हल्दी के इस्तेमाल की करेलों के अंदर जो कड़वाहट होती है, इसका जो कड़वापन होता है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दीजिए। उसके बाद आपने इसे 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद किसी छाननी में डाल के आपने इसको खुश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर हमने करेलों को अच्छी तरह से धोकर खुश करके रख लिया था, शामिल कर दिया है। अब इनके कलर आने तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इतना भी नहीं पकाना कि इनकी रंगत काली हो जाए। जस्ट आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका लाइट सा कलर तब्दील हो जाए। जैसे ही इसका कलर तब्दील हो जाएगा हम छाननी की मदद से इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी कढ़ाई के अंदर, इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपी आपसे शेयर करूं उन मसालों के साथ जो कि घर पर हर वक्त आपके पास मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ चॉप कर लिया है। इनके कलर आने के बाद हम इसमें टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिनका हमने पेस्ट बना लिया था। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से आपने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही टमाटर हमारे मज़ीद नरम हो जाएंगे इसके अंदर कुछ हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी वो हैं जो कि आपके पास घर पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून हांडी मसाला है मेरे पास। नमक आपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से आपने भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला रेडी होगा उतना ही मज़ेदार आपका करेले की रेसिपी रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान मेरी रेसिपी है। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 3 से 4 अदद हरी मिर्च दरमियान से कटिंग की हुई वो हमने शामिल की है। 1 से 2 टेबल स्पून दही जिसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है। बाकी मसाले के साथ आपने इसको अच्छी तरह से खूब भुनाई इसकी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। करेले जो हमने पहले से फ्राई किए हुए थे वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने मज़ीद इसको 1 मिनट तक मसाले के साथ करेलों को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जितना भी मसाला है वो करेलों के साथ रच और बस जाए। अब इसे हम यहाँ पर कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर हमने इसमें शामिल कर दिया है। फ्रेश धनिया कटिंग करके, साथ ही साथ हरी मिर्च बारीक कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देना है। स्लो आंच पे आप इसे दम पे रख दीजिए। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा जो करेले का मसाला है वो रेडी हो चुका है। करेले भी कैसे खिले खिले नज़र आ रहे हैं, मसाला भी आपको फ्राई नज़र आ रहा है। अब इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अल्लाह की शान करेला मसाला हमारा रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए या चपाती के साथ सर्व कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।